नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। मैं खेम सिंह और बताइए क्या हाल चाल है प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो इस बार मैं आप सभी के बीच एक ज़बरदस्त तरीका लाया हूं कराओके बनाने का। वैसे तो आपने काफ़ी वीडियो सुने ही होंगे, 2 वीडियोस तो मेरे भी सुने होंगे कि किस तरह से हम उन गानों का कराओके ट्रैक बना सकते हैं जिनके हमें वास्तव में भी कराओके ट्रैक्स नहीं मिलते हैं। तो साथियों, काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी खोजबीन करके, काफ़ी ढूंढ कर मैंने ये जानकारी आप सभी के बीच रखी है। तो आप सभी का जो है लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का जो काम है ना, वो भी बनता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इस ट्यूटोरियल्स में और इस काम में भी और ट्रैक्स में भी। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि जिन पर ये चीज़ें सही से जचती है, अप्लाई होती है, उन्हीं पर ये काम आप कर सकते हैं। बाकी का तो कोई पता नहीं। हाँ, एक बार मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में दिया गया बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करने के बाद आता ही होगा, उसे भी दबाकर ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आप सभी के बीच उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, इस बार मैं ट्यूटोरियल तो नहीं लाया हूं, पर जानकारी मैं ज़रूर देने जा रहा हूं कि कौन से वे एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम एक ऐसा कराओके ट्रैक बना सकते हैं जिसमें जहां चाहो वहां वोकल लगा सकते हैं, जहां चाहो वहां हम इंस्ट्रूमेंटल पर रख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके ये जो जानकारी आप सभी के बीच लाया हूँ, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिनको इससे फ़ायदा होता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे तो कभी कभी होता है कि हम खुद इस काम को नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा थोड़ा टफ है, पर बाद में आप इस काम को खुद ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करता हूँ मैं। तो 2 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने पहले नंबर पे रखा है वोलोको को, जिसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग का फीचर मिल गया, इफ़ेक्ट लगाने का फीचर मिल गया, यहाँ तक कि आप जो है ना, आप ट्रैक को भी ऑटो ट्यून कर सकते हैं। जो ट्रैक में आने वाली जो खुद की आवाज़, जो किसी की आवाज़ है, उसको भी ऑटो ट्यून लगाकर आप सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसकी इंटरनल ऑडियो जो है दूसरे ऐप में भी कैप्चर करवा सकते हो। बस इसमें हर एक एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करें तो स्टीरियो मिक्स रिकॉर्डर के साथ ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए कर रहे हो तो सुपर स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए ही इसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसी से ही जो है ना ये रिकॉर्डिंग हो सकती है। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर या मोबिजन या दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर, थोड़े बहुत स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो माइक को जो है डिसेबल कर देते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, इसलिए जो स्क्रीन रिकॉर्डर माइक को परमिशन ना दे तो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर जो है इस काम में भागीदारी नहीं निभाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं होता है वो लोगों का माइक होता है वो चालू रह भी जाता है। ठीक है, उस वजह से भी दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि आप स्टीरियो मैक्स या सुपर स्क्रीन रिकॉर्डर की ही सहायता लें अगर आप इस ऑडियो को तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास है वोलोको। वोलोको में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपके पास वो ट्रैक होना चाहिए जिसका आप कराओके बनाना चाहते हैं। बस पहला आप काम ये कीजिए कि सबसे पहले उसमें आपको जो है, सबसे पहले आपको एक कराओके एक जो ट्रैक है ना इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट कैसे करना है, पहले तो जैसे वो लोग को आपने ओपन कर दिया है
रिकॉर्डिंग वाला बटन एक बार टैप कीजिए। अगर कोई और स्थिति है तो मैं यही कहता हूँ कि उसको इंपोर्ट कीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग वाले बटन दबाने के बाद इंपोर्ट आपने कर दिया, मतलब इंपोर्ट पे चले गए, ठीक है। इंपोर्ट तो नहीं करना है, बल्कि इंपोर्ट वाले आइकन पे हमको जाना है। इंपोर्ट वाले आइकन पे जाकर के आप अपने हिसाब का जो हिसाब किताब का कोई ट्रैक सर्च कर लीजिए, ठीक है, जिसका आप कराओके बनाना चाहते हैं। फिर उसको सेलेक्ट मतलब कुछ एक लास्ट वाला ऑप्शन आता है कि मतलब जिसमें बीट, मतलब जो बीट क्या होता है, ठीक है, यानी कि उसमें ये होता है कि आप वोकल्स की एडिटिंग अलग से कर सकते हो, और जो आपका ये रहता है क्या कहते हैं, एक होता है ना वोकल की एडिटिंग होगी, और दूसरा होता है आपका बीट। इसकी एडिटिंग आप अलग, इसकी भले एडिटिंग ना कर पाओ, ठीक है। हाँ, ये कि वॉल्यूम वगैरह का आप हिसाब किताब इसमें कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी अगर इसमें एडिटिंग से भी काम हो जाता तो आप एडिटिंग के ज़रिए भी इस काम को कर सकते हैं। नहीं होता तो आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर इस्तेमाल ज़रूर लाइए, या इंटरनल, जिससे इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हो, ठीक है, या इंटरनल ऑडियो कैप्चर करने वाले जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए ही ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस ट्रैक को जो है मतलब वोकल और इंस्ट्रूमेंटल जिसमें दोनों सेपरेट होकर आपको सुनाई देते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ठीक है। आपको समय लग गया, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब वो ट्रैक आपको चलता हुआ सुनाई देगा, पहले उसको पूरा मतलब बैक कर देना है, पूरा पीछे नहीं जाना है, स्क्रीन से बैक नहीं होना है, बल्कि एक बटन इसमें क्या कहते हैं, एक बैकिंग ट्रैक प्ले का है, और उसके साथ ही उसको जो है मतलब उससे पीछे एक और, उसके साथ एक और बटन है, अगर उसको दबाएंगे तो बैकिंग ट्रैक जो है आपका शुरू में चला जाता है, ठीक है। फिर प्ले करके सुनना पड़ता है उसको दोबारा से, है ना। बस पॉज कर दीजिए, बैक कर दीजिए, उसके बाद वो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर या कोई भी ऐप है उसको खोल लीजिए, ठीक है, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डर है चाहे कुछ भी है, उसको आप जैसे ओपन कर देंगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, फिर उस ऐप पे आइए, फिर उस ऑडियो को प्ले कीजिए, और मिक्स पे जा करके जहाँ आपको लगता है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंटल वाली जो लाइन है उसको पूरा का पूरा ही रहने दीजिए, और जहाँ आपको लगता है ना वोकल रहने चाहिए, वहाँ पे आप वोकल को 100% तक उस लाइन को ले जाइए, ठीक है, यानी कि जो स्लाइडर है उसको 100% तक आपको ले जाना है, और जहाँ आपको लगता है कि वोकल ना हो वहाँ पर आपको उस लाइन को ही 0 कर देना है, यानी कि 0% तक आपको कर दो, ठीक है, 0% तक उस स्लाइडर को ले जाओ, है ना, उसको कम कर दो, ठीक है। ये तब तक कर, ये काम आप तब तक करते रहो जहाँ तक आपका काम है, तभी तक ये करते हो, ठीक है। जहाँ म्यूज़िक आएगा वहाँ चाहे आप फुल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस जहाँ आपको लगता है आपने खुद गाना गाना है, बस वहीं पे उसको कम कर दो, जहाँ पे आपको लगता है कोरस होनी चाहिए वहाँ पे आप उस लाइन को बढ़ा दो फटाक से, ठीक है, कोरस शुरू होने से पहले और सिंगर की आवाज़ ख़त्म होने के बाद, है ना, कि इन दोनों के बीच में ही, ठीक है। तो ये हो गया कराओके बनाने का पहला तरीका, जिसमें मनचाहा कराओके आप बना सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही सोच समझ के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तरीका सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 7 से आगे वाले लोग ही कर सकते हैं। अगर इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते तो ही करना, अन्यथा आपके लिए आपके बस की बात भी नहीं हो पाएगी कि आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओ, है ना। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है फ़ोन रूट करने की आवश्यकता पड़े, बाकी जिनके पास जो फ़ोन रूट नहीं कर रहे वो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि एंड्रॉयड 10 वाले इस काम को बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंटरनल ऑडियो कैप्चर का काम है, क्योंकि दूसरे ऐप इसको परमिशन नहीं देंगे, इसलिए एंड्रॉयड 10 में इसको परमिशन है, इंटरनल ऑडियो जो कैप्चर है ना। तो ये मैं पहले बता के रखता हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे कमाल का काम, दूसरा जो सबसे बढ़िया, मतलब कि एक बढ़िया सा इंतज़ाम तो है, पर उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं।
सबसे पहले ठीक है, ऐप का नाम मैं बता देता हूँ। ऐप का नाम है स्प्लिट हिट। यानी कि स्प्लिट हिट के बारे में आपने सुना ही होगा। 4 या 5 स्टेम्स में जो है वोकल, पियानो वगैरह वगैरह आपको अलग अलग करके सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी आप इसमें अपनी कर सकते हैं गाने की। बाकी अगर नहीं रिकॉर्डिंग अब नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, पर आपको इंटरनल ऑडियो से ही इस काम को चलाना है, ठीक है। दूसरे इससे ये काम नहीं आपका चलेगा, है ना। इंटरनल ऑडियो कैप्चर अगर आपका फ़ोन करता है तो ही आप इस काम को कर सकते हो, अन्यथा आप इस रिकॉर्डिंग को भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस काम को आपने कैसे करना है, आपके पास होना चाहिए स्प्लिट हिट। पर सबसे बड़ी दिक्कत स्प्लिट हिट के साथ ये है कि ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड, आपके एंड्रॉयड में जो CPU है उस पर बहुत ज़्यादा ये बोझ डालता है, ठीक है। और 7 सबसे बड़ी दिक्कत जो है एंड्रॉयड 7 वालों को आने वाली है इस ऐप को लेकर, ठीक है। कहेंगे कि जब मैं इस ऐप पे रिकॉर्डिंग करता हूँ फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाएगी, कभी ये नहीं हो पाएगा, कभी वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो जो ऐप है CPU पर बहुत ज़्यादा लोड डालता है, ठीक है, इस काम को करते हुए, है ना। तो इस वजह से फ़ोन कई बार हैंग भी हो जाता है। और कभी कभी तो मतलब ये सिर्फ सभी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि मेरा फ़ोन भी कई बार इस काम को करते करते बहुत ही ज़्यादा हैंग हो जाता है या लैग भी मार जाता है कई बार फ़ोन, है ना। तो ये दिक्कतें आपको इन दिक्कतों का थोड़ा सामना आपको करना पड़ सकता है स्प्लिट हिट के साथ, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी। और दूसरी दिक्कत ये होगी कि जितने भी कराओके ट्रैक आप इस पर लोड करेंगे, ठीक है, आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो भी बढ़ता, स्टोरेज स्पेस पे जो है एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। जब आप ऐप इन्फो में जाके चेक करेंगे तो हो सकता है कि अगर तो बहुत सारे ट्रैक आपने इस पे एक्सपोर्ट कर दिए हो तो हो सकता है GB 1.5 या 2 GB तक, या जितनी बार भी आपने अपलोड कर दिया, हो सकता है किसी दिन ये ऑप्शन भी आ गई कि स्टोरेज स्पेस इज़ रनिंग आउट। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि अगर आप डेटा क्लियर करते हो तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ भी एक फाइल होती है 200 कुछ MB का ये ऐप है स्प्लिट हिट, ठीक है। उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बस यही कुछ दिक्कतें हैं स्प्लिट हिट के साथ, ठीक है। तो अब कराओके आपको कैसे बनाना है, आपने कराओके उस पर ओपन कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग आप शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आपका वोकल है ना, वोकल और वोकल वाली जो लाइन है उसके बाद एक रिंग आइकन आता है, ठीक है, जहाँ से उन सबको म्यूट और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वोकल है, पियानो है, जो भी है उनमें से किसी को भी आप म्यूट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको लगता है कि हमें इसकी आवाज़ आनी चाहिए वहाँ पे आप उस चीज़ को, यानी कि उस सेक्शन को म्यूट कर दो, ठीक है। जहाँ पे आपका लगता है कि वोकल होना चाहिए वहाँ पे आप वोकल को प्ले करो, जहाँ पे आपको लगता है वोकल नहीं होना चाहिए वहाँ पे उसको म्यूट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप उस ट्रैक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बस ये काम रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही हो सकता है, ठीक है। बाकी एडिटिंग वाला जो टूल है वो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है लैपटॉप में होगा, पर थोड़ा मेहनत इसमें करनी पड़ सकती है आपको। तो एंड्रॉयड में सिर्फ अभी यही 2 टूल और यही एक तरीका मुझे मिला है जिसके ज़रिए हम कराओके ट्रैक को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से ही क्रिएट किए थे कराओके ट्रैक्स। तो हो सकता है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए, ठीक है। बाकी वो लोगों में जो दिक्कत है वो ये है, आप अक्सर सुनते हैं कि कुछ गानों में आपने सुना ही होगा कि जो आपका जो गाना होता है ना वो कोरस में चलता है, यानी कि जो कोरस है, कुछ कोरस जो है वो रैप में चलते हैं। रैप यानी कि जिसमें लेफ्ट एंड राइट साइड को आवाज़ सुनने को मिलती है ना, और गाने में कुछ लिरिक्स हम बोलकर करते हैं, ठीक है। यानी कि एक है ना एक इफ़ेक्ट होता है रैप भी, जिसमें दोनों तरफ आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। तो उसकी जगह जो है वो वोकल बीच में आ जाता है, तो ये दिक्कत है।
वोलोको में, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से भी मैनेज करना चाहे तो कर सकते हो, अन्यथा आप जो है दूसरे ऐप से इस काम को कर सकते हो। पर दूसरे ऐप में भी दिक्कत ये है कि कहीं कहीं आपको जो खाली बीट ही सुनाई देगी और थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है आपको सुनने को ना मिले, ठीक है। कुछ गानों में, हाँ कुछ गानों में थोड़ी बहुत दिक्कतें ऐसी है, जैसे कुछ जगह पे आपको थोड़ी अजीब सी आवाज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि AI वोकल रिमूवर मतलब जो क्योंकि जो कराओके मेकर्स हैं या वो एप्लीकेशंस है वो AI मोड में तो काम करते ही हैं। बस थोड़ी मैं यही कहता हूँ कि मशीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी अभी तक इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, बल्कि कहीं कहीं गलतियाँ तो होगी ही होगी, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा, चाहे गाना हो या कुछ भी हो, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई भी नहीं है जिससे हम किसी एक गाने को पूरी तरह से किसी एक वोकल को रिमूव कर सको, ठीक है। ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिसका अभी तक सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। तो जब हमारे पास कोई और अपडेट आएगा तो हम आपके बीच ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के बीच बने रहिए हमारे चैनल पे। तो ट्यूटोरियल सहित मैं उन 2 एप्लीकेशन पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा, लेकिन आप सभी को मैं अंत में यही कहूँगा कि जो भी इस तरह के टॉपिक्स अपने चैनल पे चाहते हैं, हालांकि 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं किसी के भी चैनल पे अपलोड करने के लिए भेज सकता हूँ। तो अगर किसी को भी आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो ट्यूटोरियल जो है आने वाले समय में ट्यूटोरियल भी इस पर बनाऊँगा किस तरह से ये करना है। अभी मैंने खाली आपको बताया है, ठीक है। बस आपको फॉलो करके देख लेना, ना समझ आए तो ट्यूटोरियल भी आ जाएगा। बस आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ट्यूटोरियल अवश्य आएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू।